जय श्री राम मित्रों। अब हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। एक तरफ त्रेता युग में भगवान राम है जिन्होंने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण है जिनका चंचल स्वभाव, जो 64 कलाओं में निपुण थे। भगवान राम में सारी खूबियां थी, सारे गुण थे, परंतु ये कभी किसी को छले नहीं। और भगवान श्री कृष्ण को तो छलिए के नाम से ही जाना जाता है। अगर आप इनका अध्ययन करेंगे, इनके चरित्र का अध्ययन करेंगे, तो हर माँ अपने बच्चे में एक कृष्ण ही देखती है। लेकिन यदि आप कृष्ण के जीवन चरित्र को अपने में उतारना चाहेंगे तो जरूर आपको जूते पड़ेंगे। गोपियों को छेड़ना, गोपियों के साथ रास लीला करना, हमेशा छल करना, तो ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण में थी। उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया। जो पुत्र बना तो आदर्श पुत्र बना, जो पिता बना तो आदर्श पिता बना, जो राजा बना तो आदर्श राजा बना, जो प्रेमी बना जो आदर्श प्रेमी बना। आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उपमाएं दी जाती हैं। मतलब अपने आप में एक युग पुरुष जो हर व्यक्तित्व में पूर्ण है, एक ऐसा पुरुष जिसने अपने बाहुबल या अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता के बल से 5 वनवासियों को सारी भूमि का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, जो कहीं के नहीं रह गए थे, जिनको उनके राज्य से निकाल दिया गया था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध के मैदान में भी गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण क्यों महान है? इन्होंने हमेशा लास्ट ऑप्शन युद्ध को माना है। युद्ध एक बार स्टार्ट हो जाए तो किसी भी तरह की नीति, नैतिकता, उदारता कुछ महत्व नहीं रह जाता, परंतु युद्ध स्टार्ट होने से पहले शांति के सारे प्रयासों को इन्होंने किया। आप जैसा कि देखेंगे कि पांडवों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, द्रौपदी भी इनकी मित्र थी, तो इन्होंने केवल मित्र से पक्षपात कभी नहीं किया। जब दुर्योधन इनसे सहायता मांगने आए तो दुर्योधन भगवान कृष्ण के पीठ सर के पास बैठे, और अर्जुन याचक बनकर आए थे तो भगवान कृष्ण के पैरों के पास बैठे। इन्होंने अर्जुन को देखा और अर्जुन से बोला पहले वर मांगने के लिए, परंतु अर्जुन ने जानता था कि ये ही वो व्यक्ति हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अर्जुन को ये पहले से ही पता था। अर्जुन ने नारायणी सेना को त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने बोल रखा था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान श्री कृष्ण यदि नहीं होते तो पांडव कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी धर्मपरायण क्यों ना हो, कभी भी कौरवों को पराजित नहीं कर सकते थे। क्योंकि कौरवों के पक्ष में भी उस समय के, तत्कालीन समय के एक महान प्रकांड पंडित, कूटनीतिज्ञ जो सभी विद्याओं में पारंगत थे, वो थे कौन? जिनको सभी मामा शकुनी के नाम से जानते थे, जिन्होंने अपने भांजे दुर्योधन को राजा बनाने के लिए सारे प्रयास किए और वो हमेशा सफल भी होते, परंतु असफल होने का केवल एक कारण था, क्योंकि उनका जो संघर्ष था वो था स्वयं भगवान के साथ, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं। धर्म की किसी भी किताब में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी मैसेंजर ने, किसी भी गॉड ने ऐसा नहीं बोला है कि मैं ही भगवान हूं। केवल भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सीना ठोक के बोला है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं। अब आप ये देखिए, जब अर्जुन ने बोला कि तो अगर आप भगवान है तो मैं कौन हूं? तो बोले त्वं ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो, बस मैं जागृत हो चुका हूं। तुम शरीर को देख रहे हो और मैं आत्मा को देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उन्होंने
ऊर्जा को आत्मा के रूप में माना है, जैसा कि मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं। उन्होंने युद्ध से पूर्व शांति के समस्त प्रयास किए, स्वयं दुर्योधन के पास गए, धृतराष्ट्र के पास गए और शांति प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन माना नहीं। इतना ज्यादा अडिग था कि वो शांति प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया था कि 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव चाहिए, लेकिन दुर्योधन उनको सुई की नोक पर रख सके ऐसी इतनी भूमि भी नहीं दे सकता। इस पे रामधारी सिंह दिनकर का राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मि रथी में एक बहुत ही अच्छा दोहा है या अच्छी कविता है। मैं कुछ पंक्तियां उसकी आपके सामने बोलना चाहूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपका भी रोम रोम खिल उठेगा। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने इतना सुंदर लिखा है। अब युद्ध स्टार्ट होता है। युद्ध के पहले दिन से ही जो नियम बनाए गए थे पितामह भीष्म के द्वारा, भीष्म ने जो नियम बनाए, भगवान कृष्ण ने पहले ही बोला था कि पांडव किसी भी नियम को तोड़ने का स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रारंभ नहीं करेंगे। लेकिन यदि कौरव किसी नियम को तोड़ते हैं तो पांडव पीछे नहीं रहेंगे, हम भी छल और कपट करेंगे। भगवान कृष्ण ने यही किया, उन्होंने कभी भी नियम तोड़ने की प्रारंभ नहीं किया। अब हम युद्ध के पहले दिन से आगे स्टार्ट करेंगे बाद में।